भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 13वां अध्याय हंस रूप से सनकादि को दिए गए उपदेश का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो है सांख्यिक और योग का गोपनीय रहस्य है, यानी बहुत ही रेयर है, मिलना बहुत ही कठिन है, और जिसको मिल जाए यदि उसकी भक्ति ना हो भगवान में, भगवान श्री कृष्ण में, तो फिर उसकी समझ में भी नहीं आता यह। तो इसको समझना, और यह एक रहस्यमयी बात है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। इनका मतलब जानिए। सत्व यानी कि बहुत ही अच्छी, रज रजोगुण यानी कि वह ना ज्यादा बहुत अच्छे हैं ना ज्यादा बहुत बुरे हैं, और तम, इसमें अधर्म की वृद्धि हो जाती है। तो ये जो सत्व गुण है ना, इससे हम रजोगुण और तमोगुण, इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो कि भगवान के स्वरूप को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि ये सत्व गुण के सहायता से हमने रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त नहीं की, तो कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है भगवान की प्राप्ति में। तो भगवान के जो परमानंद स्वरूप को जानना है, यदि उनका चिंतन हम अपने हृदय में करना चाहते हैं, तो इसके लिए सत्व गुण की वृद्धि बहुत ही जरूरी है। अब सत्व गुण की जो वृद्धि है वह किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है देश पर, समय पर, जल पर, प्रजाजन पर, और जो हम करते हैं अपने जीवन में उस पर, यहाँ तक कि खान पान पर भी। तो यह चीज हमें ही सुधारनी होती है। यदि ऐसा हुआ है कि आप ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए हैं, और यदि ऐसी जगह उत्पन्न हो गए हैं जहाँ सत्व गुण की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो क्या करें? तो उसके अंदर सत्व गुण की वृद्धि के लिए किसी भी शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दें, और अर्थ सहित कम से कम एक अध्याय का तो प्रतिदिन अध्ययन करें ही करें। ऐसा करने से धर्म बढ़ता है हृदय में। जब धर्म हृदय में बढ़ेगा, तो जो विषय और भोग जिनके अंदर यह मनुष्य शरीर उलझा रहता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, पुत्र, स्त्री, धन, मोह, माया, इनमें जंजाल में पड़ा रहता है, तो हृदय से यह सारे के सारे मिटने शुरू होते हैं। ऐसे जैसे बांस की रगड़ से उसमें आग लग जाती है और पूरे वन को जला के भस्म कर देती है। तो भगवान का भजन करने मात्र से, किसी शास्त्र का अध्ययन करने मात्र से, इस हृदय में जो विषय और भोग हैं, यह सब वैसे ही जलकर भस्म हो जाते हैं। तो यदि सत्व गुण की वृद्धि करनी है, तो इसका दूसरा उपाय यह भी है। और जिसको देश काल नियम इत्यादि सब कुछ पहले से ही प्राप्त है, उसके लिए वो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो भगवान का भजन करने से ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, जो जो आपको चाहिए। अब उद्धव जी का प्रश्न है। उद्धव कहते हैं, यह मनुष्य जो है यह जानता है कि हमने एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, लेकिन फिर भी यह गधे, कुत्ते और बकरे के समान दुख सहन करता ही रहता है। इसका क्या कारण है? मेरा यह संदेह दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह होता है अज्ञान के कारण। जब वो अज्ञान के कारण समझ ही नहीं पाता और रजोगुण के अंदर आ जाता है, तब उसके विषय भोग नहीं मिटते। उसके हृदय की जो चाहना है वह कभी मिटती ही नहीं। अब वो ना मिटे तो कोई ना कोई इच्छा प्रतिदिन उत्पन्न हो, और फिर वो उसको करने में लगा रहे, जुट जाए कि मुझे इसको पूर्ण करना है। तो उसको पूर्ण करने में ही इसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। फिर उसे चाहे दुख की प्राप्ति हो और चाहे सुख की तो कहाँ ही प्राप्ति होती है। यह जो सुख हम जुटाने में लगे रहते हैं, बदले में तो दुख मिलता है, और दुख तो आता ही आता है। लेकिन जिस चीज को हम सुख मानते हैं वो भी दुख ही तो है। और दुख इस बात का है कि हम उन भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, यह मनुष्य शरीर में भी होकर इन विषयों का भोग कर रहे हैं जो नाशवान है। जो हमारे सामने है यह भ्रम ही तो है। तो वह उस चीज का मतलब समझा रहे हैं। कहते हैं यह 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक जागृत, जैसे अभी जाग रहे हैं। दूसरी स्वप्न अवस्था, जिसमें सपना देख रहे होते हैं, यानी बुद्धि तो कार्य कर ही रही है। और तीसरा सुषुप्ति, यानी कि गहरी नींद, जिसमें बुद्धि और शरीर दोनों बंद पड़ जाते हैं। उसमें कोई सपना नहीं आता और इतनी गहरी नींद होती है कि उसको उठाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गहरी नींद के अंदर जब वह सो रहा होता है, ये तीनों की तीनों एक तरह की नींद ही है, अगर ध्यान से समझा जाए तो। जैसे स्वप्न अवस्था, आप स्वप्न आ रहा है तो सो रहे हैं, तो जाग कौन रहा है? बुद्धि।
यानी बुद्धि कहीं न कहीं निष्क्रिय नहीं है उस समय। तो यह जब जान लेना कि स्वप्न अवस्था से उठने के बाद हम कुछ स्वीकार ही नहीं करते। कहते हैं जो मुझे सपना आया था ना वह सब झूठ था, मेरे को ऐसे-ऐसे आया था, मैंने यह किया था, मैंने वह किया था, मैंने यह देखा था, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? तो स्वप्न में देखा हुआ आप जानते हो कि वह झूठ होता है। ऐसे ही जागृत अवस्था में इस आत्मा का इस शरीर में होना, यह भी केवल भ्रम मात्र ही है। जो आपके सामने आपको दिखता है वह सब नाशवान है, इनमें से कुछ नहीं बचेगा एक समय आने पर। जब प्रलय काल आता है उसका वर्णन पहले ही हो चुका है कि क्या होता है उस समय। और सुषुप्ति में तो पूछिए ही मत। उसमें तो ऐसी गहरी नींद होती है कि हम होश ही खो देते हैं। हम कहाँ हैं, कैसे पड़े हैं, हमें ये भी नहीं ज्ञात रहता। जब हम उठते हैं तब हम देखते हैं, बहुत ही गहरी नींद होती है वह। तो जब भगवान इस तरीके से समझाते हैं, वह यह कहते हैं कि यही योग का उपदेश मैंने सनकादि को भी दिया था। अब उद्धव जी के मन में प्रश्न है कि जब उन्होंने यह उपदेश दिया था तब उनका स्वरूप कैसा था? तो वैसा ही पूछ लेते हैं। कहते हैं कि भगवान आप मुझे यह बताइए कि जो सनकादि को जब आपने उपदेश दिया था तब आपका स्वरूप किस प्रकार का था? तो वह बताते हैं कि सनकादि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जो कि 4 छोटे-छोटे अवस्थाओं के भाई समान प्रतीत हैं, और यह सभी समान गुणशील स्वभाव के हैं, और अपने पिताजी के पास जाते हैं, कहते हैं यह जो चित्त है, हृदय है, इसमें यह विषय भोगों से ललायत ही रहता है हर समय। तो हमें क्या इनको इससे अलग कर सकते हैं? और अलग कर सकते हैं तो यह चित्त इससे अलग कैसे हो? हम यह जानना चाहते हैं। तो यही योग का उपदेश फिर भगवान देते हैं ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर। देखो ब्रह्मा जी जो हैं है तो भगवान के ही पुत्र। तो भगवान के पुत्र होने पर भी और सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन फिर भी वह भगवान का ध्यान करते हैं, और तब वह हंस रूप से वहां पर आते हैं यह उपदेश देने के लिए। वहां पर सनकादि और ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद वह कहते हैं कि आप कौन हैं? बस ये सवाल क्या था कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रश्न ही निरर्थक है। ये तो वाणी का व्यवहार है जो तुम मुझसे कह रहे हो। क्योंकि जब हम जानते हैं इस बात को कि हर एक कण कण में, हर एक जगह जो हम कर रहे हैं, यह जीवन शक्ति, यह सब भगवान ही है। तो जब हर जगह भगवान ही है, सब स्वरूप ही भगवान के हैं, तो यह पूछना कि आप कौन है, तो यह प्रश्न तो निरर्थक ही हुआ ना। अब पिछले अध्यायों में यह बताया गया था कि यह भगवान की अभिव्यक्तियां होती हैं, चलना फिरना उठना सोना। तो यह सब क्या है? ये जीवन शक्ति है। ये हमें एहसास दिलाती है कि ईश्वर तो है ही। तो सूर्य का उदय होना, यह सब क्या है? यह किसी मनुष्य के जरिए नहीं होता। बारिश का होना, सूर्य का उगना, इस पृथ्वी का घूर्णन करना, तो यह सब जो हो रहा है यह सब ईश्वर के होने की उपस्थिति ही तो है। और यह सब कौन है? यह ईश्वर का ही स्वरूप है। तो यह प्रश्न निरर्थक है कि आप कौन हैं। फिर वह ऐसे कैसा जो योग और सांख्य का उपदेश होता है वह उनको कह सुनाते हैं, जिसमें वह और क्या क्या बातें कहते हैं वह भी सुन लीजिए। वह कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को यह जान लेना अधिक आवश्यक है कि वह कौन है, और वह किस प्रकार से अपना चित्त, अपना हृदय भगवान में लगा। क्योंकि अपना हृदय जब भगवान में लग जाता है तभी उनकी प्राप्ति हो सकती है। वह कहते हैं उसको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि उसको कभी किसी पॉइंट पे असफलता मिल जाती है तो असफलता के कारण वह निराश कदापि ना हो, बल्कि दोबारा से शुरू करे और उत्साह से शुरू करे। और जब वह उतने उत्साह को रखेगा तब वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान की प्राप्ति जो है एक भक्त ही कर सकता है। वह कहते हैं, वह खुद कह रहे हैं कि जो भक्त मुझे बांध के रख सकता है, ऐसी कोई चीज है नहीं जो मुझे बांध के रख सके। यशोदा मैया का प्रेम था, कितना अद्भुत था। यशोदा मैया के प्रेम ने ही तो उनको वो रस्सी से बांध दिया था। नहीं तो विश्व के रचयिता, एकमात्र इसके स्वामी, उनको कोई बांध सकता है नहीं, लेकिन प्रेम से बंध जाते हैं वह। तो ये जो सांख्यक और योग का उन्होंने उपदेश दिया यह अत्यंत गोपनीय है। अब उद्धव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं और बहुत सी बातें उनसे जैसे सुन रहे हैं। कहते हैं कि आपने जो जो मुझे कहा यह सब मेरे मन में उतर रहा है।
मैं सब धीरे-धीरे जान रहा हूँ कि क्या चीज़ किस प्रकार से हो रही है। भगवान कहते हैं कि जैसे एक पुरुष है और उसने मदिरा पान कर रखा है, उसने शराब पी रखी है। अब वह उन्मत्त है, मतवाला है। जब उसे नहीं पता कि उसका अब वो मतवाला होने के कारण कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, रात को वो कहाँ था उसे नहीं ज्ञात होता। जब सुबह उसको होश आता है तब उसे सब कुछ पता चलता है। यहाँ तक कि सुबह भी उसे कई बातें याद नहीं होती थी सिवाय इसके कि मैंने बस मदिरा पान किया। ऐसे ही जब भगवान में ये हृदय पूरी तरीके से लग जाता है, तो वह मनुष्य भी और कुछ नहीं सोचता। यह थोड़ी-सी उच्च गति के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर हम तो केवल भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। फिर हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, यहाँ तक कि खाया भी है कि नहीं या पिया भी है कि नहीं। इस पेट की पूजा छोड़कर कि भोजन करा भी है या नहीं करा, उनमें ऐसे खो जाते हैं कि वही हमें प्राण शक्ति देना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे को वो व्यक्ति 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक भोजन भी ना करे, तब भी उसका शरीर चलता है। यह क्या है? भगवान की कृपा है। यह अत्यंत गोपनीय रहस्य है। यह हर किसी की समझ में नहीं है, समझ के पार है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जिनका हृदय उनमें लगा हुआ है, जिन्होंने उत्तम उत्तम जो उनको चीज़ें अच्छी लगती थी, उनका भी त्याग कर दिया है भगवान के चरणों में, अपने आप को समर्पित कर दिया है, उनको यह बहुत ही आसानी से समझ आ सकता है।